कृष्णा, कार्तिक उतरते की नौमी को आंवला नौमी कहते हैं। आंवला नौमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय फल है। पद्म पुराण के मुताबिक आंवले का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक है। वैदिक काल से ही आंवले के पेड़ को स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आंवले के पेड़ पर रहते हैं। आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा इस प्रकार की जाती है। सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने, पूजन सामग्री के साथ आंवले के पेड़ के पास आसन लगाएं, पेड़ को हल्दी कुमकुम से टीका करें, तने पर कच्चा सूत या मौली बांधे। इसके पश्चात आंवले के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ावें। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे कि दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। पूजा अर्चना करने के बाद कथा करी जाती है। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाना खिला के दक्षिणा दी जाती है। भोजन में आंवले का होना बहुत जरूरी है और स्वयं भी जब भोजन करें तो उसमें आंवला जरूर खाएं। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र अपने पिता के पास आया और बोला कि आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आज से आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वे आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई ही नहीं मानेगा। इस कारण भगवान सपने में आए और कहा, तुम उठो, तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू के धर्म अन्नदाता का वैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम भी वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो उसकी आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करती थी तो हमने उन्हें घर से भगा दिया। तब उसकी सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते सारी परिवार का सत रखना। इसके बाद विनायक जी की कहानी की जाती है जो कि इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का था, अपने घर से निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी महाराज से मिलकर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में गया तो विनायक जी ने सोचा मेरे नाम से इसने घर तो छोड़ दिया, अब इसको घर नहीं भेजेंगे तो शेर में जंगल में शेर खा जाएंगे। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है और किससे मिलने जा रहा है। तब वह बोला मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वे बोले मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, पर एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूं, हाथ की सवारी रखूं, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बींडनी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला देख माँ मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को देना, सब रक्षकों को देना, सबकी रक्षा करना। जय हो विनायक जी महाराज की जय।